सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। और स्वागत आप सबका फिर से आपकी अपनी पाठशाला में। तो ये वाला वीडियो है अपने जो 10th सीरीज है उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि 10th की सीरीज तो अपन ने कब की स्टार्ट कर रखी थी, उसका ये वीडियो अब आ रहा है। तो जी इसका कारण ये था कि जो अपने पिछले वाले 10th के वीडियोज़ थे उन पर कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं था। लेकिन अब क्या है कि उस पर कुछ कुछ रिस्पॉन्स आने लगा है और कुछ एक कमेंट्स भी आए थे कि सर 10th है वो कंप्लीट करवाओ जल्दी से जल्दी, है ना, उसके बाद आगे के टॉपिक करवाओ। तो इसलिए मैं 10th का वीडियो है ये मैंने बना दिया है। तो इसमें क्या है कि अपन कंप्लीट कर लेंगे टेंसेस को। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो आज हम करेंगे। इससे पहले अपनी जो पिछली वीडियो है उनके अंदर अपन ने जो सिंपल टेंस था, जो मतलब जो इंडेफिनिट था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो कंटिन्यूअस था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का वो भी कर लिया। और जो परफेक्ट था तीनों का, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का, वो भी अपन ने कर लिया है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो इस वाले वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए जी, वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों वगैरह के साथ में। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत। ये है जी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो अपन करेंगे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का है वो साथ में ही कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं आपको इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली तो है जी आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, बस फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी लगानी ही है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कंटिन्यूअस नाम इसमें भी आ रहा है तो आईएनजी लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस का रूल क्या था कि कंटिन्यूअस हमेशा अपने साथ आईएनजी लेता है। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आईएनजी लगेगी। इसके बाद में एक और चीज़ ये है जी बीन, कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी? हेल्पिंग वर्ब वही आपको यूज करनी है तीनों टेंसेस में जो अपन ने परफेक्ट में यूज करी थी। बस उनके साथ में क्या लगा देंगे अपन? बीन लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट की क्या थी? हैज होती, तो उसमें बीन लगा के हैज बीन, हैव बीन कर देंगे। पास्ट की हैड थी तो उसमें हैड बीन कर देंगे, है ना। और फ्यूचर की विल हैव सेल होती तो उनमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन कर देंगे, मतलब बीन लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी। तीसरी चीज अपने को क्या याद में रखनी पड़ेगी आपको इसमें, कि सिंस और फॉर का यूज इसमें करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाके वो देख सकते हैं। फिर भी मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको लाइट बता देता हूँ कि सिंस का यूज है, सिंस और फॉर का यूज है, कि इसमें फॉर चीज साथ में बता देता हूँ कि देखो इसमें टाइम भी आएगा। ठीक है, टाइम बताएगा कि वो है कि कोई भी काम है वो हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि कोई भी काम है वो चालू तो हो गया था, मतलब पहले चालू हो चुका है, अब भी चल रहा है और आने वाले किसी टाइम के अंदर भी वो चालू रहेगा। अगर काम चालू नहीं भी रहता आने वाले टाइम के अंदर तो उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो जरूर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई काम जो पहले शुरू हुआ था अब भी चल रहा है और आगे भी लगभग चलता ही रहेगा या फिर उसका प्रभाव आगे भी जारी रहेगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो इस टेंस में टाइम आपको साथ में बताता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि राहुल है वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि राहुल अभी भी पढ़ रहा है और 2 घंटे पहले उसने पढ़ना चालू कर दिया था, लेकिन वो लगातार अभी तक पढ़ रहा है और आगे का कुछ कंफर्म नहीं है पढ़ता रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उसकी जो पढ़ाई का प्रभाव है, उसके जो काम का प्रभाव है वो आगे भी जारी रहेगा। तो इस तरीके से टाइम के साथ में इस टाइम को लगाने के लिए अपने को सिंस और फॉर यूज करना है। ठीक है, जैसे राहुल हैज बीन रीडिंग, है ना, फॉर 2 आवर्स, मैंने अभी क्या बोला? फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से टाइम के साथ में सिंस और फॉर का यूज करना है। फिर कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कहाँ सिंस और कहाँ फॉर। तो जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उसके साथ में सिंस का यूज करेंगे, और जो पीरियड ऑफ टाइम आएगा उसके साथ में फॉर का यूज करेंगे। अब पॉइंट और पीरियड क्या है? पॉइंट और पीरियड मतलब जहाँ से कोई काम आपका शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट वो जहाँ से आपने कोई काम शुरू किया है वहाँ सिंस का यूज। और जो पीरियड मतलब उस टाइम को कितनी देर से आप कर रहे हो, कितने टाइम तक आपने किया है वो काम, वो पीरियड। तो पीरियड के साथ में फॉर का और पॉइंट के साथ में सिंस का आपको यूज कर लेना है। इतनी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। कौन कौन सी? बीन आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में लगी उन सब के साथ में बीन लग के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। सिंस और फॉर का यूज होगा किसके साथ में? टाइम के साथ में। ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है जी, सारे टेंसेस के ऊपर ये बात लागू होंगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब करते हैं जी एक एक करके टेंसेस को शुरू।
चलिए जी, देखिए सबसे पहले है अपना प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो हेल्पिंग वर्ब अपने पास रहनी है, कौन सी, जो परफेक्ट वाली थी। साथ में क्या लग जाएगा, बस बीन। जैसे हैज के साथ में बीन लग के हैज बीन, हैव के साथ में बीन लग के हैव बीन हो गया है। ठीक है, यूज इनका वही है जो अपन पहले से ही करते रहे। हैज बीन का यूज होगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव बीन का होगा प्लूरल के साथ। साथ में आई के साथ में भी हैव का ही यूज होएगा, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स जी मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ, मिक्सअप एग्जांपल्स होंगे, वैसे नहीं है कि अफर्मेटिव अलग है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव अलग है। वो मैं आपको पहले की जो वीडियोज है टेंस की उनमें समझा चुका हूँ। अगर आप में से कोई नया है जिसको अभी तक समझ में नहीं आए हैं अलग अलग एग्जाम्पल इनके, तो वो पहली वाली जो अपने टेंसेज की वीडियो वो भी जाके आप देख सकते हो। उनका भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए जी, पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि अभी की परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो काम आएगा जो पास्ट के किसी टाइम में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी उसका प्रभाव रहेगा। तो वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है, यानी कि उसने उपन्यास पढ़ना कब स्टार्ट किया था, सुबह। सुबह ही तो, मॉर्निंग में तो स्टार्ट किया था उसने और अभी तक वो पढ़ रहा है ना। तो ये ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं वो बनते हैं जी कौन से में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पढ़ रहा है आ रहा है मतलब अभी भी पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। चलो जी, इसकी इंग्लिश बना के देख लेते हैं। समझिए कि इसकी इंग्लिश कैसे बनाई है। वह है यानी कि ही अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स था, एक वचन ही था, तो एक वचन के साथ में अभी अभी आपको बताया था, आपको पता भी है क्या लग जाता है, हैज बीन लग जाता है ना। हैज लगता था परफेक्ट में और बीन लग के इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हैज बीन लग जाएगा ही के साथ में। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या लग जाता, बिल्कुल जी, तो लग जाता है हैव बीन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर देखो, आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपकी मैन वर्ब आनी है, और मैन वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और साथ में क्या, आईएनजी आपको लगा देना है। तो फर्स्ट फॉर्म थी रीड, रीड में आपने लगा दिया आईएनजी, और फिर क्या पढ़ रहा था, आपको ऑब्जेक्ट क्या था, एन नोवेल। फिर देखो ये आगे, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा टाइम के साथ में। टाइम क्या दे रखा है जी इसने, मॉर्निंग दे रखा है, और मॉर्निंग के साथ में किसका यूज हो गया, सिंस का। सिंस का ही यूज क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्निंग है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि कोई भी काम है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। ये थोड़े ही बोल रहा है कि इतने घंटे से स्टार्ट हुआ है ना, इतनी देर से, मतलब पीरियड नहीं बता रहा है टाइम का, खाली एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है कब से शुरू हुआ था, मॉर्निंग से शुरू हुआ था। तो ऐसे वाले टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। समझ गए, थोड़ा थोड़ा ही समझिए सर, अभी पूरा नहीं समझे, पूरा समझ जाओगे जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी भाई, क्या बोल रहा है कि बिट्टू 1 घंटे से गाना गा रही है। तो बिट्टू है, उसने गाना गाने शुरू कब से किया था, उसने 1 घंटे पहले किया था, है ना, और अभी तक लगातार गाना गाते ही जा रही है ना। तो चलो बना के देख लो इसकी, कि भाई बिट्टू लिख दिया है आपने, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है ना, एक ही बंदी की बात कर रहा है, तो क्या लग जाएगा जी, हैज बीन आपका लग जाएगा। सिंगुलर के लिए हैज बीन ही लगता है। फिर है जी आपके मैन वर्ब, वर्ब क्या थी जी आपकी, गाना। ठीक है, गाना ही तो थी आपकी मैन वर्ब, क्या थी, गाना। तो वो गा रही है, तो गाना यानी कि सिंग, और सिंग में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, तो आईएनजी आपने लगा दिया है। फिर क्या गा रही थी, एक गाना। फिर यहाँ देखो फॉर एन आवर, क्या आपने यहाँ पे फॉर लगाया है टाइम के साथ में, टाइम क्या था आपका, 1 घंटा, 1 घंटे से ही तो गा रही है, और आपने लगा दिया फॉर। क्यों भाई, क्योंकि जो पीरियड ऑफ टाइम है इस बार, जो ड्यूरेशन है वो बता रहा है, जो अवधि है समय की वो यहाँ पे आपको बताई गई कि गाना गाते हुए कितना टाइम हो गया बिट को, 1 घंटा हो गया है। ठीक है जी, तो इस 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, जो ऐसे मतलब आप मैथ वाला जो टाइम आता है, कैलकुलेटिंग जो टाइम आता है, उसके साथ में फोर का यूज आपको करना है। ठीक है जी, चलिए और देख लीजिए कि मैं इस चैनल पर 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, कि जो आपकी पाठशाला है उस पर मैं 2 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं है, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बस देख लेते हो छोड़ देते हो। तो शेयर भी किया कीजिए जी, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए जी कि आई मीन्स मैं, ठीक है, आई। अब आई के साथ में आपको पता है हैव यूज करते हैं, और इसमें हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बीन और लग जाता है, तो हैव बीन आपने आई के साथ में काम में ले लिया है। फिर जी आपकी वर्ब क्या थी, टीच, यानी कि पढ़ाना, पढ़ाने का ही तो काम कर रहा हूँ मैं, जो काम कर रहे होते हैं वही तो वर्ब होती है, तो टीच। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं जी, आईएनजी आपने लगा दिया, टीचिंग। एट दिस चैनल, इस चैनल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब आपने लगा दी है। फॉर
2 मंथ्स। तो यहाँ पे मंथ्स है जो आपका टाइम है उसके साथ में आपने 4 यूज़ किया, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिंग टाइम है, मंथ्स को आप गिन रहे हैं ना, मैं मंथ्स को गिन रहा हूँ कि 2 महीने हो गए भाई, 4 महीने हो गए भाई, 6 महीने हो गए भाई। तो ऐसे टाइम को जब गिनते हो आप, जो कैलकुलेटिंग टाइम है, न्यूमरल जो टाइम आपका होता है, जो गिनती वाला समय होता है, उसके साथ में 4 का यूज अपन करते हैं। फिर देखो जी एक एग्जांपल और, कि रीना 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही है। कि रीना है, उसको पानी देते हुए कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए और अभी भी लगातार दे रही है। तो रीना, रीना सिंगुलर है, एक ही लड़की की बात कर रहे हैं, तो आ जाएगा जी आपका हैज बीन। ठीक है। फिर पानी देने का काम कर रही है, तो वाटरिंग आईएनजी फॉर्म यूज कर ली है, किस में दे रही है? द प्लांट्स को दे रही है। ऑब्जेक्ट आपका गया, और टाइम कैलकुलेटिंग टाइम है, 2 घंटे है, पीरियड बता रहा है कि इतना टाइम हो गया है ना। तो इसके साथ में अपन ने 4 यूज आपने कर लिया है जी। ठीक है। अब बात करते हैं जी, इसमें एग्जाम्पल तो नहीं लिए नेगेटिव इंटरोगेटिव के, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बाकी के टेंसेज में मैंने आपको बता दिया था अभी तक, जहाँ भी डबल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई थी। डबल हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब है कि जैसे जॉइंट हेल्पिंग वर्ब, सिंगल ऐसे हैज है ना आके उनके साथ में बीन, बीइंग वगैरह ऐसे लग के। ठीक है। तो जब ऐसी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो उनके क्या करते हैं कि बीच के अंदर नोट डालते हैं। जब नेगेटिव होगा तो इनके बीच में नोट आ जाएगा जी। जो आप इंटेरोगेटिव करोगे है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जाते, तो हैज को इधर ले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जी। और बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में रहेगा, यानी कि तीसरे नंबर पे इसको रखना है। अभी भी तीसरे नंबर पे 1 2 3 है ना, और नोट डालेंगे तो भी तीसरे नंबर पे ही रहेगा, है ना, नोट के बाद ही तो आएगा। और अगर सब्जेक्ट को आप इंटेरोगेटिव बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, तो भी ये तीसरे नंबर पे ही रहेगा। फिर बात आ जाती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो वो कैसे करेंगे? हैज को तो आप पहले ला ही रहे हो, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। जैसे बाकी टेंसेज में अपन ने रूल फॉलो किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है, और उसके बाद आपका बेन लग जाएगा जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ खास समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर आप पहले से रेगुलरली अपने वीडियो देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए जी, अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में अपने पास एक हेल्पिंग वर्ब थी हैड, तो वही अपने पास रहनी है परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस क्या लग जाएगा? बीन। और यहाँ पे कुछ कोई इसका ज़्यादा वो है नहीं हाइपर इसका, कि आपको अलग अलग यूज करनी थी। ऑल सब्जेक्ट जो भी होंगे, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नेम हो, किसी का कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ में आपको हैड ही यूज करना होता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए जी देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि उसकी बहन 3 घंटे से नाच रही थी। कि उसकी बहन जो है वो लगातार 3 घंटे से नाच रही थी, कि उसने नाचने का काम जो था वो 3 घंटे पहले स्टार्ट किया था, है ना। 3 घंटे पहले काम तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन नाच के उसने काम खत्म भी कर दिया, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी तक है, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है ना। पास्ट के किसी टाइम में वो 3 घंटे से नाच रही थी, लगातार नाची जा रही थी, तो पास्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखो, हिज सिस्टर, उसकी बहन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे? इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हेड भी नहीं आएगा, तो हेड भी आपने लगा दिया है। फिर आपकी वर्ब क्या थी जी? डांस। डांस आपकी वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, तो लगा दो जी, डांसिंग आपने कर दिया है। फिर यहाँ पे आपने लगाया है फॉर 2 आवर्स। 3 घंटे से नाच रही थी, 2 लिख दिया, चलो 3 कर देते हैं इसको, कि 3 घंटे से नाच रही थी। ठीक है। तो नाचने का काम है, कैलकुलेटिंग टाइम है, गिन सकते हैं अपन कि कितने घंटे से कर रही है, 3 घंटे से कर रही है, तो कैलकुलेटिंग टाइम है, इसलिए अपन ने क्या यूज कर लिया जी? 4 यूज कर लिया। अगर यहाँ पे मान लो ये होता कि वह सुबह से नाच रही थी, तो क्या लगाते हैं? बिल्कुल जी, सुबह से नाच रही थी। अगर ऐसा होता तो वहां पे लगाते सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कि मैं 2018 से वह किताब पढ़ रहा था। कि मैं पास्ट के किसी टाइम में, मैंने 2018 में वो किताब पढ़नी शुरू करी थी, और पास्ट के किसी टाइम तक, मतलब मान लो कि मैं मई 2020 तक वो बुक है वो पढ़ रहा था, तो पास्ट के किसी टाइम तक मैं वो बुक पढ़ रहा था। तो पास्ट का ही तो टाइम हुआ है ना, पास्ट के किसी टाइम में शुरू होके पास्ट के किसी टाइम में ही तो जारी रहा काम। तो चलिए जी देखिए, कि मैं मतलब आई, और आई के साथ में इसमें क्या लगाएंगे? इसमें भी जी सोचने वाली बात ही नहीं है, हैड बीन है कि हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ में भी वही वाली यूज कर लेंगे। आई के साथ में आपने लगा दिया हैड बीन। फिर आपकी वर्ब क्या थी? वर्ब थी जी पढ़ना। पढ़ना यानी रीड। रीड फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। दैट बुक आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। फिर यहाँ पे लिखा है देखो, सिंस 2018, कि 2018 से पढ़ रहा था। तो इसमें टाइम कैलकुलेटिंग नहीं है कि भाई इतने साल मुझे पढ़ते हुए हो गए, ये थोड़े ही बताए। मतलब 2018 से कंटिन्यू वो बुक पढ़ रहा था, तो शुरुआत का समय बताया, पॉइंट बताया कि हाँ एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया आपको किस टाइम से शुरू हुई है। तो ऐसे किसी साल वगैरह की अपन बात करें, सिंस 2018 17, तो इस तरीके की बात करें तो वहाँ पे सिंस का यूज आपको कर लेना है।
फिर देखिए जी, वे अपने झगड़े के समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कि उनका जब झगड़ा हुआ था उस टाइम से उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी और लगातार उनकी बातचीत जो थी उसकी उनके झगड़े से बंदी थी, है ना। तो पास्ट के किसी टाइम में उनका जो झगड़ा था, जो बातचीत न करने का कार्यक्रम था, वो शुरू हुआ था और पास्ट के किसी टाइम तक वो जारी रहा था। ठीक है जी, तो चलिए बना के देख लो। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई चक्कर ही नहीं है सर, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हेड बिन आएगा। अब देखो जी, नेगेटिव था, नहीं आपको दे दिया था, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हैड बीन वगैरह होंगे, हैज़ बीन वगैरह होंगे, उनके बीच में आपको नोट डालना है। तो हैड, फिर नोट, और उसके बाद बीन अपने को लगाना है। ठीक है जी। फिर आपके फॉर्म क्या थी, वर्ब, मतलब मेरा मतलब है कि वर्ब क्या थी, टॉक थी, तो टॉक में आईएनजी लगा के टॉकिंग आपने कर दिया है टू ईच अदर। फिर यहाँ देखो, सिंस देयर क्वेरल, तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि भाई कब से बात नहीं कर रहे थे, झगड़े के समय से बात नहीं करते, जब उनका झगड़ा हुआ था उस टाइम से लेके बात नहीं कर रहे थे। तो वो एक पॉइंट बता दिया है किस पॉइंट से बात उन्होंने बंद कर रखी थी, झगड़े के समय से। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आ जाएगा आपका, सिंस आ जाएगा जी। फिर एक एग्जांपल देखिए, नितिन ने कहा कि वह 1 घंटे से टीवी देख रहा था। कि नितिन है, उसने टीवी देखना 1 घंटे पहले शुरू किया था पास्ट के किसी टाइम में, और वो लगातार 1 घंटे से देख ही रहा था। ये नहीं बता रहा है कि वो कब तक टीवी देखेगा या कब तक उसने टीवी देखा, है ना। तो बस पास्ट के किसी टाइम में शुरू हुआ और लगातार पास्ट में चल रहा था काम। तो नितिन जी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, नितिन का नितिन आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, आप इसका आंसर करके मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या बनेगा इसका। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इतने ही हैं। चलो जी, अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये टेंस करने से पहले मैं इसमें कुछ एक आपको रूल बता देता हूँ कि जैसे इसके अंदर अपने को फ्रॉम यूज करना है। फ्रॉम कहाँ आपको यूज करना है कि यहाँ इसमें अपने को सिंस यूज नहीं करेंगे, इसमें सिंस यूज न करके अपन फ्रॉम यूज करेंगे, क्योंकि सिंस होता है वो क्या बताता है, सिंस पास्ट के टाइम को बताता है कि कोई भी काम है वो तब से हो रहा था। लेकिन ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर में तो पास्ट की बात आ ही नहीं सकती ना, फ्यूचर में तो कोई काम होएगा। जैसे प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट में अपन ने बात कर ली थी कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि पास्ट के किसी टाइम में उसने पढ़ना स्टार्ट किया था और प्रेजेंट तक वो पढ़ रहा है ना। तो वहां अपन ने सेंस यूज कर लिया था। लेकिन फ्यूचर में अपन सेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंस है वो पास्ट के टाइम को बताता है, तो फ्यूचर में कैसे यूज कर ले। तो फ्यूचर में अपन यूज करेंगे क्या, फ्रॉम, और दूसरा अपना फॉर रहेगा ये अपने पास में। ठीक है जी। तो चलिए, फ्यूचर के अंदर भी अपने पास वही हेल्पिंग वर्ब होती है जो अपने पास परफेक्ट में थी, बस अपने को क्या लगा देना है, बीन। जैसे शैल हैव विल हैव थी, तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगा देना है। रूल वही है, शैल हैव बीन का यूज करना है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ, और विल हैव बीन का यूज करना है सेकंड और थर्ड पर्सन यानी कि आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, जैसे कि ही शी इट यू वी दे, या किसी का नेम वगैरह हो तो उन सब के साथ में। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल और समझ जाओगे। पहला सेंटेंस है कि प्रिया सुबह से गा रही होगी, है ना। कि प्रिया है वो सुबह से गा रही होगी, मतलब अभी उसने गाना स्टार्ट नहीं किया है, वो फ्यूचर के किसी टाइम में गाना स्टार्ट करेगी और लगातार गाती ही जाएगी। ठीक है, तो वो गा रही होगी, तो प्रिया है, प्रिया लगा दिया। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर प्लूरल का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सोच क्या रहे हो। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल थोड़े होते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड थर्ड पर्सन लगाने हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी, यानी कि उनके साथ में सेल, बाकी बच गए सबके साथ में विल। तो प्रिया है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, आपने लगा दी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंग आपकी वर्ब थी, आईएनजी लगा दी। फिर यहाँ देखो, यहाँ लगाया आपने फ्रॉम मॉर्निंग। मॉर्निंग जो था पॉइंट ऑफ टाइम है, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है बिल्कुल होता है सर। लेकिन सिंस यूज कहाँ होता है जी, जो आपका प्रेजेंट और पास्ट है सिर्फ वहीं आपको सिंस यूज करना है। जो फ्यूचर आपका होगा वहाँ सिंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सिंस है वो पास्ट को बताता है, और फ्यूचर में तो पास्ट हो ही नहीं सकता, फ्यूचर तो आने वाला टाइम होता है ना। तो फ्यूचर के लिए सिंस न लगा करके फ्रॉम का यूज आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना है। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसान कल सुबह से काम कर रहे होंगे। कि किसान है वो कल सुबह से, फ्यूचर की बात कर रहा है, काम कर रहे होंगे। तो द फार्मर्स, और फार्मर्स थर्ड पर्सन है जी, थर्ड पर्सन के साथ में क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। सेल तो आई और वी के साथ में आता है, तो विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने फार्मर्स के साथ में लगा दी है। फिर काम, काम वर्ब क्या है जी, काम करना, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो आपने कर दिया है वर्किंग। फिर है जी टुमारो मॉर्निंग, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। तो टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि कल सुबह से, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में फ्यूचर में क्या लगाएंगे जी, फ्रॉम फ्यूचर में लगा देंगे। अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी तो सिंस लगा देंगे जी। ठीक है,
चलिए जी एक एग्जांपल और देखिए कि इस महीने के अंत तक मैं इस चैनल पर 3 महीने से पढ़ा रहा होऊंगा, कि मतलब इस महीने के एंड तक के मेरे को इस चैनल पे पढ़ाते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 3 महीने हो जाएंगे। तो बात मैं कब की कर रहा हूँ जी, फ्यूचर की कर रहा हूँ, कि अभी हुए नहीं है, फ्यूचर के किसी टाइम में हो जाएंगे, है ना। तो कंटिन्यू है वो काम चलेगा, मतलब अब काम स्टार्ट होएगा और एंड तक इस महीने के चलता रहेगा, उसके आगे भी उसका प्रभाव है वो जारी रहेगा। तो फ्यूचर के किसी टाइम में उसका प्रभाव जारी रहेगा, काम है वो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में चलता रहेगा। तो चलिए जी बना के देख लीजिए, मतलब इस महीने के अंत तक यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। फिर आई, सब्जेक्ट अपना क्या है यहाँ पे, आई के साथ में क्या लगाते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल जी आई के साथ में लगाएंगे सेल हैव बीन, सेल हैव बीन लगा दिया है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब क्या थी अपनी, टीच, पढ़ाना, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि टीचिंग। एट दिस चैनल, आपने एडवर्ब ऑफ टाइम, इस एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे लगा दी है। फिर देखो फॉर 3 मंथ्स, तो यहाँ पे आपने लगाया टाइम के साथ में फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के साथ में फॉर लगाया, मतलब जो कैलकुलेटिंग टाइम है आप गिन सकते हो कि कितने महीने से, भाई 3 महीने हो गए, 1 2 3, है ना, 3 महीने। तो जो गिनने वाला टाइम उसके साथ में क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। और फ्यूचर के अंदर जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके साथ में, बिल्कुल जी उसके साथ में फ्रॉम का यूज आपको करना है। चलिए जी एक एग्जाम्पल और देखिए कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो वह यानी कि ही, अब ही है जी, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाते हैं अपन, थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव बीन लगा देते हैं। तो विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन। फिर आपकी वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना यानी कि प्ले, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते ही हैं तो कर दो प्लेइंग, है ना। हैंड राइटिंग थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है आज मेरी, फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, कि ही विल हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है जी, क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब कब से खेल रहा है वो, 2 घंटे से खेल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि 2 घंटे के लिए सिंस लगेगा या फॉर लगेगा या फ्रॉम लगाऊं मैं, बताओ। तो जी बात ही खत्म हो जाती है किसकी, सेंस की, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर सेंस तो आएगा ही नहीं, ये बात कन्फर्म है, बच गया आपके फॉर और फ्रॉम। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम का यूज आपको कहाँ करना है, जब पॉइंट ऑफ आपका टाइम रहेगा, एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा उसके लिए करना है। और फोर का जैसे अपन करते थे कैलकुलेटिंग टाइम के लिए, पीरियड बताने के लिए, तो यहाँ पे पीरियड की तो बात कर रहा है, खेलते हुए कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, है ना, पीरियड ही तो बता रहा है। तो 2 घंटे के लिए मैं क्या लगा दूंगा, फोर लगा दूंगा, और 2 आवर्स, ठीक है जी, 2 आवर्स कर दूंगा, है ना। यानी कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, की वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये आ जाती है जी फ्यूचर की बात। इस वीडियो के अंदर क्या है कि आपके जो टेंसेस थे, आपके जो टेंस है वो जी खत्म हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरे टेंस करवा दिए है, प्रेजेंट का परफेक्ट करवा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस करवा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर के हैं वो भी अपन ने 4 कर लिए हैं। टोटल अपन ने 12 टेंसेस हैं अभी तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये टेंसेस का क्या था कि जी बेसिक था, ठीक है। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें अपन क्या करेंगे, इन टेंस के बेस के हिसाब से जो करेक्ट वर्ब फॉर्म भरनी आपकी आती है ना, करेक्ट वर्ब फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, है ना। जो एग्जाम्पल है जैसे अपने स्कूल एग्जाम्पल से, उसमें भी जी करेक्ट वर्ब फॉर्म भरने के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे सेंटेंस ट्रांसलेशन तो आते ही नहीं, तो वो अपन करेंगे। जैसे कंपटीशन के एग्जाम हो गया आपके नेवी एयरफोर्स वगैरह, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम जिनके अंदर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है, तो उनमें क्या है कि करेक्ट वर्ब फॉर्म भरने के एग्जाम जो एग्जाम्पल है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो जी नेक्स्ट वीडियो जो अपने होंगे टेंसेज के, उनमें करेक्ट वर्ब फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, कौन से शॉर्ट तरीके हैं जिनसे आप बिना गलत किए वर्ब भर सकते हो, है ना। और ऐसे भी मैं आपको तरीके बता दूंगा कि जिनमें आप बिना हिंदी किए भी करेक्ट वर्ब फॉर्म भर पाओ, ठीक है जी। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने पाठशाला को और बने रहिए अपने पाठशाला के साथ में, ठीक है जी। तब आके करना क्या है वो आप सबको पता ही है, वीडियो एंड होते ही कि वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। अभी तक किसी ने किया तो नहीं है डिसलाइक, पर आप चाहो तो कर सकते हो अगर किसी को अच्छा न लगा हो तो। और जी चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। ये रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब दिखा हुआ मिल ही रहा होगा, तो वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जल्दी से जल्दी दबा दो। साथ में जो आप बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ में, ठीक है जी। तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं।